इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उनसे मेरी दरखास्त ये है कि इंडियन क्रिकेट फैंस की ज़िंदगी में पहले ही सख्त किस्म की ना मेंटल जंग चल रही है। इमोशनली ड्रेन हुए पड़े हैं, भसड़ हुई भी है ज़िंदगी। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की वजह से जो रिसेंट आई है 2-3 सीरीज़ में, वो बेचारे किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे और आप उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कांड करके नई टेंशन डाल दो। अब ये साकिब, अपना इसका क्या नाम है, साकिब महमूद, फास्ट बॉलर इंग्लैंड का, उसके वीज़े के मसाइल में भसड़ मचाने की बताओ क्या ज़रूरत थी आपको, हैं? अरे तीन तो वो मुसलमान खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तानी हेरिटेज के। अपना रेहान अहमद, उसको आपने वीज़ा दे दिया। आदिल रशीद, उसको आपने वीज़ा दे दिया। ये अपना ये जो साकिब महमूद है, सरकार इसको भी पकड़ा देते। इसका वीज़ा आपने डिले के मसाइल में डाल दिया है। अब वो वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का जनाब इंग्लैंड का मीडिया भी लगा हुआ है कि ये जिसे कहते हैं गलत काम कर रहे हैं, दिस है दैट है। T20 सीरीज़ में उसने आना था, उसका वो जिसे कहते हैं साकिब का वो फास्ट बॉलर्स का कैंप, ट्रेनिंग कैंप था दुबई के अंदर, वो भी उससे मिस हो गया। वो उसमें नहीं था। उसने जो अपने साथ के फास्ट बॉलर्स थे T20 सीरीज़ के लिए, जिन्होंने आकर वो प्रैक्टिस करनी थी, उन गरीबों से वो सारे वो उसमें वो है ही नहीं। साकिब महमूद, वो जेम्स एंडरसन, उस जिसे कहते हैं यार, ये जो ट्रेनिंग कैंप है उसका हेड है, उसको ओवरसी कर रहा है क्योंकि फास्ट बॉलिंग कोच वही है। तो अब आप बताओ कि ना उसने जोफ्रा आर्चर के साथ पेस बॉलिंग की, ना गस एटकिंसन के साथ, ना ब्रेंडन कार्स के साथ, ना मार्क वुड के साथ। ये पेस बॉलिंग कैंप था, 5वां पेसर वो था। अब मोदी जी ये बात तो ना करोगे, आप गुस्से में आ गए हो कि नहीं इनके पास क्यों मैं मुसलमान फास्ट बॉलर हो, वो जिसे कहते हैं पाकिस्तानी है हेरिटेज का या किसी भी उसका, हमारे पास नहीं है। अरे नहीं, आपके पास भी है, सिराज है ना, शामी है ना, आपको क्या दिक्कत है? अरे यार ना मसाइल क्रिएट क्या करो। अभी ये आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब मुझे बताओ आपके इस कांड के में वो गरीब इंडियन क्रिकेट फैंस का क्या कसूर? वो किस चक्कर में बातें सुन रहे हैं पूरी दुनिया से? है ये वजह है मुझे सियासतदान पसंद नहीं है, भसड़ ये मचाते हैं। ठीक है, इनकी मोहब्बत में आम जनता को इनको डिफेंड करना पड़ जाता है। काहे? यहाँ पर इस आर्टिकल में जो मेरे सामने खुला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जी कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम शुएब बशीर को इन्होंने रूल के वीज़ा में इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की जब इंग्लैंड ने टूर करना था। अभी 2024 के स्टार्ट में आपको याद होगा 5 टेस्ट मैचेस का वो हैदराबाद का टेस्ट मैच उससे मिस हो गया, वो नहीं खेला था पहला टेस्ट मैच, अगर आपको याद हो, उसके वीज़ा के मसाइल थे। अच्छा, उससे पीछे चले जाएं, उस्मान ख्वाजा का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था लास्ट ईयर, टूर टू इंडिया, वो उस्मान ख्वाजा का पूरा मिस हो गया वीज़ा चैलेंजेस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि भाई, यहाँ पर भी उन्होंने यही सवाल किया हुआ है कि जब आपने इंग्लैंड के T20 इंटरनेशनल स्क्वाड के 2 प्लेयर्स को, आदिल को, रेहान को, उन दोनों को वीज़ा दे दिए हैं, तो इसके साकिब के वीज़ा देने में ऐसी कौन सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? ऐसा कौन सा उसने काम किया है? ऊपर से उसको तो मज़ेदार बात है, अपना पासपोर्ट भी देना पड़ा हुआ है। उसके कोई पासपोर्ट शासपोर्ट और वो इसने अपना पासपोर्ट भी सरेंडर किया हुआ है एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अब ECB वाले कह रहे हैं कि नहीं हम देख रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, ECB के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, वो अपने ताल्लुकात थोड़ी ख़राब करेंगे BCCI के साथ। वो तो BCCI के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, उनको घंटा परवाह नहीं है कि भाई गवर्नमेंट कौन सी है, उनको पता है ये है 4 साल बाद 8 साल बाद चेंज हो जाएगी। वो BCCI से अपने ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहते, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम देख रहे हैं इस चीज़ को। होपफुली जुम्मे को हमारी टीम ने ट्रैवल करना है कोलकाता। ठीक है, ये तो जुम्मा आ रहा है, फ्राइडे, क्या तारीख बनेगी, 17 में। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या उससे पहले हो जाएगा, आप कर लेंगे, आप परेशान मत हो, हम देख रहे हैं इस चीज़ को। 17 को ट्रैवल करना है, वो कहते हैं कि उससे पहले हो जाएगा। 22 को सीरीज़ शुरू होनी है वेडनेसडे से, नेक्स्ट वेडनेसडे से। ठीक है, तो दे आर प्रीटी मच श्योर के चूँकि पहला मैच कोलकाता के अंदर ही है 22 जनवरी को, तो दे आर ECB वाले प्रीटी मच होपफुल हैं कि साकिब का तब तक जो केस है वो वाइंड अप हो जाएगा, वीज़ा शीज़ा उसको इशू हो जाएगा, वो टीम को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है उनकी तो यार पोजीशन को सिक्योर करना है ना, वो बेचारे अपने आप को बिला वजह में ख़राब नहीं ना कर सकते। ECB का मैंने आपको बताया है ना कि उन मनी भाई बहुत मैटर करते हैं यार इन सारी सिचुएशंस में। अब है तो सियासतदान का भसड़, फंसे सारे पड़े हुए हैं। BCCI भी डेफिनेटली उसको भी थोड़ा सा होगा कि अरे यार फिर कांड कर दिया, जैसा सोच रहा होगा
यार पापा से बात करूं लेकिन पता लगे कि पापा की ही वजह से डिले हो गया है, क्या करूं। उसके बेचारे की ये परेशानी, ऊपर से आईसीसी का चेयरमैन भी है, बीसीसीआई के लिए अभी 6 महीने पहले तक काम करता था। अच्छा, जो अभी करंट बीसीसीआई की गवर्निंग लॉट होगी वो सोच रहे होंगे अबे यार ये क्या जलील करते रहते हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस अलग जिसे कहते हैं, वो बेचारे ये सोच रहे हैं यार वो कहते हैं हमारे साथ तो वो वाला काम हो गया कि भैया बिजली का बिल अभी दिया था, साथ ही गैस का बिल आ गया, मुंह फुला लिया कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंसेज से हम उठे नहीं हैं। डर हमें लगा हुआ है इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ का, चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके बाद इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का, हम उसकी इक्वेशन सीधी करते फिर रहे हैं। ऊपर से हमारा ही जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ नहीं दे रही, वो हमारे लिए नए बसड़ मचा रही है। क्यों करते हो ऐसे मोदी जी, वाई? छोड़ें। एक तरफ आप कहते हैं मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेके कहीं भी निकल जाऊंगा। अबे झोला लेके आप मत निकलें कहीं, आप बैठे रहें जहां पर हैं और काम सीधे करें बस। ऐसे फकीर का क्या करना हमने कि जो हमारी लाइफ में बसड़ मचा रहे। या आपने तो वो वाले फकीर का जिसे कहते हैं काम किया कि जो दरवाजे पे बेल्ले मार 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 ऐसे बेल्ले मार रहा होता कि भीख मांग नहीं रहा, भीख दे रहा है उल्टा। ये काम ना करें आप, ठीक है ना। बाकी बस दो यार वीज़ा मुकाओ इस भसड़ को। हाँ, बाकी जहाँ तक सीरीज़ है वो आपको पता है 22 से शुरू होनी है कोलकाता में, दूसरा 25 को मैच है चेन्नई में, तीसरा T20 28 को राजकोट में, चौथा पुणे में है 31 को, और पांचवा और लास्ट T20 इंटरनेशनल है वो February 2 मुंबई के अंदर है। इंग्लैंड टीम को एज अगर मिलेगा तो वो ओडीआई में शायद मिल जाए। T20 में मुश्किल है, T20 की उनकी टीम में डिफरेंट है, और प्लस T20 में रोहित और कोहली नहीं है एज़ पर इंडियन फैंस, तो हम उनको लगता है कि हमारा ज़्यादा चांस T20 के अंदर है। ओडीआईज तो फिर स्टार्ट होंगे 6 फरवरी से। वो पहला मैच 6 को खेला जाएगा नागपुर में, दूसरा 9 को कटक में, तीसरा 12 को अहमदाबाद में। तो लेट्स सी। और ये जो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है ना, ये आपको काफ़ी हद तक, एक तो जो इंडिया का स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस होना है उसके बारे में काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर कर देगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट स्क्वाड ही होगा तकरीबन ऑलमोस्ट जो इस सीरीज़ में होगा और जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना होगा। और प्लस आपकी जो टॉप बैटिंग लाइनअप है उसकी बैटिंग का एक मरतबा फिर टेस्ट होगा, और वो टेस्ट आपको बताएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की क्या सूरत हाल है। बॉलिंग लाइनअप तो फिर कुछ ना कुछ कर ही जाएगी, बैटिंग का सारा बसड़ है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।